किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया है दिल्ली के जंतर मंतर पर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शिव कुमार शर्मा कक्का जी। कक्का जी, आप लोगों ने साल भर से ज़्यादा का वक्त तक जो है एक लंबा आंदोलन किया, आज एक बार फिर से महापंचायत का आयोजन, अब किन मुद्दों को लेकर? देखिए, महाआंदोलन 378 दिन चला था। 750 किसानों ने शहादत दी। 1,48,000 हम पर मुकदमे बने। पीएमओ से ये कहा गया कि एक छोटी कमेटी बनाइए आप, 3 काले कानून रद्द करने के बाद। छोटी कमेटी बनी। 5 बिंदुओं पर सरकार ने हमसे सहमति व्यक्त की और हस्ताक्षर करके दिए भारत सरकार के कृषि सचिव ने। उन 5 बिंदुओं में एक भी बिंदु पर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच में अग्निपथ आ गया, उसका भी हम विरोध करते हैं कि वापस लिया जाए। लखीमपुर खीरी का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, उसकी भी हम बात रखते हैं। और खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। एक बार देश के किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए और C2+50 के हिसाब से MSP गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 हमारी बुलेट मांग है। तो इन मांगों को लेकर आज हम ज्ञापन देंगे। तो फिलहाल ये जो महापंचायत एक दिन की है, उसके आगे की क्या रणनीति फिलहाल? अभी एक दिन की महापंचायत बुलाई गई है, क्या दादा अभी शांत हो जाओ। एक दिन की महापंचायत बुलाई गई है, तो उसके क्या रणनीति है अब आगे की? एक दिन की महापंचायत में हम ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद में हम ज्ञापन पर सरकार क्या गौर फरमाती है वो हम देखेंगे। और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तब फिर हम फिर से बैठेंगे, हमारे सभी साथी, और निर्णय लेंगे। इस सब के बीच में MSP जो कमेटी सरकार की तरफ से बनाई गई है, उसकी आज पहली बैठक भी हो गई है। आप कह रहे हैं कि कुछ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बैठक तो हो रही है, पहली बैठक भी हो गई। बहुत आश्चर्य लगता है मुझे, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जब सरकार का मुखिया ये कह दे कि MSP गारंटी का कानून बनाने का हमने कभी प्रॉमिस नहीं किया है, तो उस कमेटी का औचित्य क्या है? ये प्रश्न खड़ा होता है ना। अब सरकार जो कह रही वो कहती रहे, पर उसमें वही लोग रखे गए हैं जो हमारे खिलाफ आपकी डिबेट में आते थे, जो 3 काले कानून के पक्षधर थे। वो सरकार के लोग हैं, वो क्या हमारा बारे में फैसला करेंगे, ये स्वतः संदेह है हमें। फिर भी हम आशा करते हैं कि C2+50 के हिसाब से वो कमेटी किसानों के हित में फैसला करे। इस सबके बीच में आप लोग, वो कुछ किसान नेता तो पहुंचे हुए, लेकिन जो एक संयुक्त किसान मोर्चा था, उससे जुड़े हुए जो तमाम चेहरे नजर आते थे, जो आपका जो है महाआंदोलन था, क्या उसमें भी कुछ टूट नजर आ रही है? क्योंकि वो सारे नेता नहीं पहुंच रहे हैं, अलग अलग मंचों पर नजर आ रहे हैं। देखिए, उनको बुलाया नहीं गया है। संयुक्त किसान मोर्चा बना था रकाबगंज गुरुद्वारा में, 7 नवंबर की बात है ये। उस समय एक बात रखी गई थी कि मोर्चा नॉन पॉलिटिकल होगा, ये हमारी कंडीशन थी। मोर्चा कोई पॉलिटिकल मंच पे नहीं जाएगा, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। पर मोर्चा के बहुत से साथी पॉलिट ब्यूरो, सेक्रेटरी, CPI, CPM के आने लगे मंचों के ऊपर, तब उनको चेतावनी दी गई। और अगर ये आंदोलन 10 दिन और चलता तो ये 5 बिंदु पर आदेश होता। पर पंजाब और जहाँ के भी लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, उनकी वजह से आंदोलन को डैश लगा। तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीति की भेंट चढ़ गया यह आंदोलन भी? यह आंदोलन जो जिस तरह से शुरू हुआ था, वो खत्म इस वजह से अचानक हुआ क्योंकि राजनीति उस पर होने लगी थी, उस पर संयुक्त मोर्चा के भीतर होने लगी थी। जी। भाई, जो हनान मुल्ला है, मान लीजिए एक नाम है, वो उस समय पॉलिट ब्यूरो थे कम्युनिस्ट पार्टी के, पर मंच पे वो आप बोल लेते थे। जितने भी नेता हैं, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का, चाहे वो छोटी सी पार्टी हो, तो जो राजनीतिक पार्टी के लोग होते हैं वो अपनी राजनीतिक पार्टियों के लिए जमीन तलाशते हैं किसान आंदोलनों में। तो वो किसान की लड़ाई ईमानदारी से नहीं लड़ सकते। अगर 10 दिन भी वो लोग बैठे रहते और तो 5 बिंदुओं पर आदेश जारी होते। हमने लाज बचाने के लिए आंदोलन स्थगित करना पड़ा हमको, क्योंकि आंदोलन फूट पड़ गई है, टूट गया है, ये मैसेज जाता। पर हम दुखी थे और उनको कहा कि पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं रहेंगे। तो मतलब आप लोगों ने आंदोलन इस वजह से वहाँ पर स्थगित किया क्योंकि अंदर तो ये खबर थी कि टूट गया, लेकिन बाहर ये मैसेज ना जाए, इस वजह से स्थगित करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा। तो पॉलिटिकल विचारधारा के लोग अलग हो गए, जो आपको यहाँ नहीं दिख रहे हैं, और जो नॉन पॉलिटिकल विचारधारा के लोग केवल और केवल किसान की बात करते हैं, वो यहाँ पर हैं। राकेश टिकैत भी उन्हीं में से एक नाम है। देखिए, नाम हम किसी का लेंगे नहीं, पर हनान मुल्ला का नाम लिया ना, इस वजह से। हाँ, उनका तो लिया हमने क्योंकि वो पॉलिट ब्यूरो रहे हैं। अब उनके साथ अशोक धावले हैं, वो पॉलिट ब्यूरो हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, तो CPM, CPMLI कॉमरेड लोग हैं।
पर कोई पार्टी का हेड भी है, तो अगर वो उनके साथ में हैं जी। तो निश्चित तौर से उनके मन में भी वही विचारधारा है कि वो पार्टी के लोगों के साथ दे रहे हैं। तो मतलब वो लोग इस मकसद से आए थे आंदोलन में जिससे कि अपनी राजनीति चमका सके। इसके अलावा कोई और उद्देश्य नहीं था उनका, जी क्योंकि आप देखते हैं पंजाब में चुनाव थे, जी ये बहुत बारीक बता रहा हूँ। बिल्कुल। हमने उन लोगों से कहा कि आप लोग आंदोलन मत उठाइए, अभी सरकार 50 साल मुझे हो गए हैं, सरकार जो लिख के देगी वो कहीं पूरा नहीं करती है, 10 दिन और बैठे रहिए। वो नहीं माने, ट्रालियों में सामान रखने लगे। जी अगर वो 10 दिन और बैठे रहते, पर चूंकि उनको चुनाव लड़ना था पंजाब में जाके, और मैंने कहा कि आज तक कोई किसान नेता चुनाव नहीं जीत पाया है, जमानतें नहीं बचेंगी तुम्हारी, उसमें से एक भी किसान नेता की जमानत नहीं बची, और ना वो धर के रहे ना धर के रहे, पर आंदोलन को बर्बाद कर दिया उन्होंने। 10 दिन तक उनको आंदोलन को कंटिन्यू रख लेते तो ये एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता, और ये पूरी 5 मांगे होती, केस भी वापस होता। मतलब अब जो लोग जो है यहाँ पर मोर्चे में नहीं दिख रहे हैं या जो है इस महापंचायत में नहीं है, वो सभी वो लोग हैं जो राजनीतिक मकसद से आंदोलन से जुड़े थे, आप ये कह रहे हैं। हाँ, वही लोग हैं। तो उसमें तो जो है हनान मुल्ला भी हैं, उसमें राकेश टिकैत भी हैं, उसके अलावा भी जो है कई सारे सब लोग चुनाव लड़े भी हैं, जी। किसी को 7,000 मिला, किसी को 5,000 मिला, इसमें कोई ऐसा हैदबीती है ही नहीं है। यानी साफ तौर पर शिव कुमार कक्का का एक बड़ा बयान भी है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि देखिए वो आंदोलन जो किसान आंदोलन था, जो एक बड़ा आंदोलन था, वो इस वजह से जो ख़त्म करना पड़ा क्योंकि अंदर ही फूट पड़ गई थी। पहली बार एबीपी न्यूज़ पर एक किसान नेता ये कह रहे हैं कि फूट पड़ गई थी और फूट पड़ने के बाद में ही अचानक स्थगित करना पड़ा, और जो लोग आंदोलन से जुड़े हुए थे वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते जुड़े थे और इस वजह से उनको अब आंदोलन से अलग किया गया। सहयोगी कैमरा पर्सन वीर पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।